हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है कि एक नया सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया था, CAS, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। ठीक है, मतलब क्या है, इस चीज़ के चलते क्या रहेगा कि जो भी स्टॉक का जो प्राइस रहेगा, इंडेक्स की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो भी क्लोजिंग हम लोगों को होती हुई देखने को मिलेगी वो और ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक है, ट्रेलिंग एरर जो रहता है वो और ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले वीवैप इस्तेमाल किया जाता था, पिछले आधे घंटे का फॉर्मूला लगाकर क्लोजिंग प्राइस निकलता था, बट अब कैश यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। बट जैसे ही कैश की शुरुआत यहाँ पे हुई, हम सभी लोगों ने देखा कि काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग टाइम पे वॉलेटिलिटी नज़र आती थी। एकदम से सडनली तेज़ी, फिर एकदम से सडनली ड्रॉप देखने को मिलता था। और ये जो तेज़ी और ये गिरावट थी ना, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। कुछ तो ऐसा मतलब पता चल रहा था कि खिचड़ी यहाँ पे पक रही है। और यही चीज़ को लेकर सेबी ने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। सेबी ने तो पहले तो क्लियर कट बता दिया कि भाई ये जो CAS सिस्टम है ये किधर भी जाने वाला नहीं है, इसी प्रकार से अब बाजार क्लोज होने वाला है। ठीक है, इनफैक्ट सेबी को डाउट ही था कि कुछ तो यहाँ पे मैनिपुलेशन चल रहा है, गड़बड़ चल रही है। इसको लेकर भी काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे थे, तो इन्वेस्टिगेशन लगाई थी। और दोस्तों, जो शक था वो यकीन में बदल गया। यहाँ पे एक्चुअल में गड़बड़ी यहाँ पे की जा रही थी, और इसमें अब 2 एंटिटीज़ यहाँ पे पकड़ी जा चुकी है। उसमें से एक है विदेशी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कैपिटल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड की अगर बात करें तो ये विदेशी है। एंड अगर हम इन इंडिया वाली अगर बात कर ले तो मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 फिलहाल तो हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पे मतलब पकड़े जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसीलिए सेबी ने तुरंत इनको यहाँ पे क्या किया है, बैन यहाँ पे किया है। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे चीज़ हुई है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनके ऊपर ये जो बैन लगा है, अच्छा कितने टाइम तक लगा है, तो फिलहाल तो कहा है कि फर्दर ऑर्डर तक। ठीक है, जब ये ऑर्डर आएगा तब और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट यस, फिलहाल तो इन दोनों को कैपिटल मार्केट से यहाँ पे बैन किया जा चुका है। देन अगर हम देखें तो यस, काफ़ी कम समय में ये मतलब इन्वेस्टिगेशन, मतलब बोलते हैं ना लंबे टाइम तक यहाँ पे चलते हैं, बट यहाँ पे विदिन सिर्फ 6 दिन तक ही मतलब हम कह सकते हैं कि पूरा केस यहाँ पे सॉल्व किया गया है। और जल्दी से जल्दी यहाँ पे मतलब जो गड़बड़ थी उसको यहाँ पे पकड़ा जा चुका है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट हम लोग को सेबी की ओर से देखने को मिल चुका है। देन अगर हम बात कर ले तो यस, मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा था, तो आर्टिफिशियल स्पाइक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि सेबी डिटेक्टेड 3 शार्प आर्टिफिशियल जंप्स इन सेंसेक्स की अगर बात कर ले, जो इक्विलिब्रियम प्राइस रहती है, इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, उसमें मतलब कुछ कुछ सेकंड्स में ही चीज़ें हम लोग को बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स में जंप नज़र यहाँ पे आ रहे थे। एंड अगर देखा गया तो ये जो विदेशी जो फॉर्म थी वो यहाँ पे बड़े लेवल पे बाइंग ऑर्डर्स लगा रही थी। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे जो इंडिया वाला जो यहाँ पे हम लोग को मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग जो देखने को मिल रहा था, वो मैसिव सेल ऑर्डर का काम यहाँ पे कर रहे थे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे थे, तुरंत यहाँ पे मतलब ऑर्डर स्पूफिंग मतलब रहता है ना कि क्विकली यहाँ पे वो चीज़ों को कैंसिल भी करते थे कैश सेगमेंट में। तो इस प्रकार से धांधलीबाजी यहाँ पे चलती थी। तो होता क्या था, एकदम बड़ा स्पाइक हम लोगों को जनरेट होते हुए देखने को मिलते थे। एंड जो ऑप्शन पोजीशंस रहते थे, इस चीज़ के चलते उनको बेनिफिट्स यहाँ पे हो रहा था। तो इनकी जो धांधलीबाजी जो चल रही थी वो पकड़ी जा चुकी है। इस चीज़ के चलते लगभग 3.67 करोड़ यहाँ पे कमाए गए। तो ये भी फिलहाल तो सेबी ने यहाँ पे सीज यहाँ पे कर लिए। रॉन्गफुल जो गेन यहाँ पे रहते हैं उस चीज़ के चलते, एंड उसके FDP की जा चुके। अब उसके आगे जो फर्दर ऑर्डर निकलेगा उस हिसाब से चीज़ें चलेगी। सो जो विदेशी फर्म जो थी उन्होंने लगभग 3 करोड़ के आसपास कमाया, और जो इंडिया वाले जो थे यहाँ पे आप कह सकते हैं 71.64 लाख तक हमें कमाते हुए इसमें थे देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, जो कि गलत था। सो इन सारी चीज़ों को फिलहाल तो सीज किया जा चुका है। अब लेट्स सी इससे रिलेटेड आगे फर्दर क्या ऑर्डर निकल कर आता है। सो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो मैनिपुलेशन यहाँ पे चल रहा था अब फटाफट यहाँ पे पकड़ा जा चुका है। तो अब धीमे धीमे करके चीज़ें हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाएगी। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो पेटीएम, यस पेटीएम से रिलेटेड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि आज के दिन स्टॉक अच्छा खासा भागा, बिकॉज बहुत बड़ी ब्लॉक डील हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली। ठीक है, ये तो खबरें यहाँ पे चल ही रही थी। प्लस उसी के साथ साथ कंपनी की 26th एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग को 15 सितंबर को शेड्यूल होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज, यस तो नेटवेब टेक आज के दिन की बात करें तो 5.5% हम लोग को नीचे आते हुए देखने को आप मिला है। और कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है फंड रेजिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं लगभग 1200 करोड़। ठीक है, और उसका जो प्राइस रेंज बताया जा रहा है जो कि आप यहाँ पे
देख सकते हो। तो उसी के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं दबाव हम लोग को देखने को मिला। और नेटवर्क टेक भी आपको पता ही है, थोड़ा एआई रिलेटेड ही इनका हम लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फिलहाल तो काम देखने को मिल रहा है। एनवीडिया के साथ भी इनका हमें टाई अप होते हुए देखने को मिला है। एंड फिलहाल हो क्या रहा है, यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात कर ले, एआई की अगर बात कर ले, तो एआई में हम लोगों को अगेन दोस्तों भूकंप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब एआई ऐसा ही रहेगा दोस्तों, भागेगा तो एकदम रॉकेट और गिरेगा तो भी एकदम मतलब खतरनाक गिरावट। यही चीज़ें यहाँ पे चल रही है। अब एआई रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है अमेरिका की ओर ध्यान रखते हैं, उसी के साथ साथ और ज़्यादा फोकस कहाँ पे रहता है, ये साउथ कोरिया की अगर बात करें। एंड साउथ कोरिया में तो दो ही कंपनियां हैं, एक है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो लो पहले से ही धज्जियाँ उड़ी हुई है इनके टॉप लेवल से, और धज्जियाँ उड़ गई, 8% स्टॉक क्रैश हो रहे हैं। एसके हाइनेक्स की अगर बात कर ले, 10% कोलैप्स हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अगर ये दो लुढ़क गए, सो वी ऑल नो दैट यस, कॉस्पी जो कि साउथ कोरिया का मेजर इंडेक्स है, वो भी हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लगभग 6% साउथ कोरिया में तो भाई जिन लोगों ने फोमो के चलते बाइंग किए भाई, उनकी तो हालत एकदम बद से बदतर हो चुकी है। बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। लिटरली हम कह सकते हैं शेयर होल्डर की हालत खराब हो चुकी है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लोन लेकर पैसा लगाया, काफ़ी लोगों ने अपनी 15-20 साल की सेविंग का पैसा यहाँ पे मार्केट में लगा दिया, और लगा भी दिया मतलब क्या है, यस, जो भाग रहे उसको पकड़ने के लिए पूरा पैसा डाल दिया। तो उस वीडियो में भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोरिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, कुछ भी हो, ठीक है, इंसान तो इंसान ही रहता है भाई, फोमो तो फोमो ही रहता है, इमोशंस तो इमोशंस ही रहते हैं। जैसे तेजी देख ली भाई, यहाँ पे निवेश करने यहाँ पे स्टार्ट किया और सबकी हालत अब बद से बदतर यहाँ पे हो चुकी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है। हम कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एआई में काफ़ी बड़ा हम लोग को भूकंप देखने को मिला है। एंड एआई में जब भी भूकंप यहाँ पे मचता है, वी ऑल नो दैट जो आईटी, पुराने आईटी वाली कंपनियां, आईटी सर्विसेज वाली जो कंपनियां हैं, वो थोड़ा बहुत हम लोग को अच्छा करते हुए देखने को मिल जाती है। इसलिए आज के दिन आपने देखा होगा कि निफ्टी आईटी कोई बहुत बड़ा रॉकेट वाली तेजी नहीं थी, बट खराब माहौल में लाल रंग में हम लोग को हरा रंग देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अगर मैं ओपन ही कर दूँ डेटा, यस, आप देख सकते हैं सेक्टर वाइज इंडाइसेस सब कुछ लाल था, बट यस आईटी आप देख सकते हो ये हरे रंग में क्यों था, इसी चीज़ के चलते। मतलब क्या है, जब भी एआई रिलेटेड कंपनियां जोरदार गिरती है, अगर ये यहीं पे एआई वाली कंपनियां 10-20% भाग रही है, तो हमारे आईटी कंपनी गिरते हुए देखने को मिल जाते हैं, एंड वाइस वर्सा। वो गिर रहे हैं तो ये हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते जो लोग कमेंट कर रहे हैं, सर विप्रो इन्फोसिस का एडीआर देखो भाग रहा है, तो ऐसा क्यों है, तो ये इसके पीछे का कारण है। और सिर्फ विप्रो इन्फोसिस नहीं, इससे भी सबसे बड़ी कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है कौन सी है, यस, एसेंचर। एसेंचर आप देख सकते हैं, एसेंचर तो 7% हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये भागेंगे तो आप देख सकते हैं इन्फोसिस, विप्रो, जो पुराने आईटी में काम करने वाली कंपनियां हैं, जो भी एआई को लेकर कभी भी अगर बुरी खबर आती है, तो इनके चेहरे के ऊपर थोड़ा बहुत मुस्कान हम लोग को देखने को मिल जाता है। वैसे तो देखा गया टॉप लेवल से 40-50% हम लोग को कोलैप्स होते हुए ऑलरेडी देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो लेट्स सी ये एआई से रिलेटेड ये जो चीज़ें ये कब तक यहाँ पे चलेगी, कब तक यहाँ पे रुकेगी, उसके ऊपर इनका मतलब भविष्य हम लोग को तय होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर बात करें दोस्तों तो आईपीओ, यस, प्राइमरी मार्केट वापस एकदम फॉर्म में आते हुए देखने को मिल रहा है। बहुत सारे आईपीओ यहाँ पे आ रहे हैं। आईपीओ रिलेटेड जैसे आपको बताइए हमारा एक और चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको सब्सक्राइब करके यहाँ पे रख लेना। आज के दिन भी एक और आईपीओ रिलेटेड वीडियो यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता ही है कि जो गजा असेट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हम लोग को कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, उसका आईपीओ एंड सनशाइन का आईपीओ को कवर किया जा चुका है। अप्लाई करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। आईपीओ से अगर बात कर ले दोस्तों तो ऐसे एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल चुका है। मतलब कमाल का लिस्टिंग गेन, और उसके बाद जिस प्रकार से आईपीओ भागा है, हर जगह पे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। और वो आईपीओ कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे यूनिट्री की अगर बात कर ले, यूनिट्री रोबोटिक्स की अगर बात कर ले, तो जिस प्रकार से स्टॉक मतलब यहाँ पे भागा है, क्या ही कहे। अब आप बोलोगे कि भागा है मतलब किधर ये लिस्ट हुआ है, तो दोस्तों ये चाइना की कंपनी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों यूनिट्री रोबोटिक्स लिटरली 629% हम लोग को टोटल मतलब इंट्राडे पहले ही दिन इतना भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे लिस्ट हो गया उसके बाद एकदम रॉकेट ही यहाँ पे बन गया। मतलब जो इशू प्राइस था वो लगभग 150 यूएन के आसपास हम लोग को देखने को मिला था पर शेयर, और इंट्राडे का पीक की अगर बात करें 1100 यूएन पर शेयर तक चला गया। 150 से सीधा 1100, 629% का मैक्सिमम गेन देखने को मिला। उसके बाद फाइनल क्लोजिंग के रिलेटेड ऊपर से थोड़ा बहुत दबाव आ ही जाता है। 845 यूएन पर शेयर यहाँ पे हुआ, और फाइनल लिस्टिंग गेन कितना हो गया, 460%। आप यहाँ पे देख सकते हैं एआई रिलेटेड ज़बरदस्त क्रेज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसके पहले भी काफ़ी सारे ऐसे आईपीओ आ रहे हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड हम लोग को ब्रेक करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं।
रहा यहाँ पे एम्टाटेक को कवर करने की बात यहाँ पे रही थी। यस, एम्टाटेक आज के दिन दबाव में हमें देखने को मिला, और उसके पीछे तो हम सभी लोगों को पता है एआई रिलेटेड जब दबाव यहाँ पे आता है तो ब्लूम एनर्जी में भी दबाव आता है, ठीक है। तो इसी चीज़ का इम्पैक्ट हमें एम्टाटेक में भी यूजुअली देखने को मिल जाता है। बीच में जो भागा भी था तो वो एआई रिलेटेड अच्छी खबरें, ब्लूम एनर्जी में अच्छी तेज़ी, इसी चीज़ के चलते भागा था। तो वो सेम चीज़ है भाई, तेज़ी भी होगी तो एंजॉय करना है, गिरावट भी होगी तो एआई रिलेटेड भी हम यहाँ पे कह सकते हैं, एआई डेटा सेंटर रिलेटेड जो भी अपडेट निकल कर आता है तो उसी से रिलेटेड वो दबाव हमें देखने को मिल जाता है। नेटवर्क टेक की भी अगर बात कर ले, आज आप देख सकते हैं एआई रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनमें एक अच्छा दबाव देखने को मिला था। सो ठीक है दोस्तों, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।